राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको एक राजा की कहानी सुनाएंगे। उस राजा के 3 बेटे थे। तीनों बेटे बहुत सुंदर थे। राजा अपने बेटों को देखता था तो सोचता था, इन बेटों के लिए ऐसी सुंदर बहुएं होना चाहिए। और जब वो बेटे बड़े हो गए तो राजा उदास रहने लगा। एक दिन राजा के घर में एक सन्यासी आए और उन्होंने राजा को देखा तो राजा से बोले, राजन, आप बड़े उदास दिखाई देते हो। तो राजा ने कहा, जी महाराज, हमारे 3 पुत्र हैं। तीनों राजकुमार बड़े हो गए और बहुत सुंदर हैं। इनके विवाह के लिए हमें चिंता लगी रहती है। तो सन्यासी ने कहा, 3 धनुष बाण बनाओ और 3 धनुष बाण, एक धनुष बाण एक बड़े बेटे को धनुष बाण दे दो और एक छोटे बेटे को धनुष बाण, मंझले को एक छोटे को। उस सन्यासी ने 3 धनुष बाण राजा को दिए। राजा ने एक धनुष बाण अपने बड़े बेटे को दे दिया, एक मंझले बेटे को दे दिया, एक छोटे को दे दिया। और सन्यासी ने कहा, अपने बेटों से कहो ये बाण छोड़ दें। जहाँ भी ये बाण गिरेगा उसी घर में, वहाँ ही तुम्हारे बच्चों की शादी होगी। तो सन्यासी के कहने पर दोस्तों, उन राजकुमारों ने तीनों बाण अपने अपने छोड़ दिए। तो उसके बाद बाण ढूंढा गया तो बड़े बेटे का बाण गिरा एक राजा के घर में जाके। तो राजा ने देखा तो एक राज दरबार में बड़े बेटे का बाण गिरा। तो राजा ने जाके कहा कि हम अपने बेटे की शादी आपकी कन्या से करना चाहते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। बड़े बेटे की शादी एक राजकुमारी से हो गई। अब मंझले बेटे का बाण ढूंढा गया। तो दोस्तों, मंझले बेटों का बाण एक गरीब घर में गिरा। तो बाण ढूंढते ढूंढते पहुँचे तो उस गरीब घर में बाण पड़ा था। तो राजा ने कहा उस गरीब आदमी से, हम आपकी कन्या का विवाह अपने राजकुमार के साथ करना चाहते हैं। तो उस गरीब आदमी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरी पुत्री एक राजकुमार के साथ शादी होके एक राजा के घर में चली जाएगी। तो उस गरीब की लड़की की शादी मंझले राजकुमार से हो गई। अब दोस्तों, छोटे बेटे का बाण ढूंढा, कहीं नहीं मिला। खूब ढूंढते रहे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो बाण नहीं मिला, पता नहीं कहाँ गिरा। और ढूंढते ढूंढते राजा थक कर बैठ गया। एक दिन छोटा बेटा सोच रहा था कि मेरे बड़े 2 भाइयों की तो बाण मिल गए, मेरा बाण कहाँ चला गया है, और मेरे भाइयों की शादी हो गई और मेरी अभी तक नहीं हुई। तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं बाण ढूंढ के ले आता हूँ। तो पिताजी ने आज्ञा दे दी। अब छोटा राजकुमार बाण ढूंढने लगा। उसने गांव में ढूंढा, शहर में ढूंढा, इधर उधर ढूंढते ढूंढते एक जंगल में निकल गया और उसका बाण एक वन में जाके एक पेड़ के नीचे गिरा। तो उसने देखा मेरा बाण इस पेड़ के नीचे है। वो राजकुमार उस बाण को उठाने लगा और फिर उस राजकुमार ने इधर उधर सब जगह भाग भाग के देखा, वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। तो वो राजकुमार सोचने लगा, उस सन्यासी ने कहा था जहाँ बाण गिरेगा उसी लड़की से शादी करना, यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। तो राजकुमार ऊपर को देखने लगा तो उस पेड़ के ऊपर एक बंदरिया बैठी थी। तो राजकुमार ने सोचा, यहाँ तो एक बंदरिया है, अब पिता की आज्ञा है तो मुझे अब बंदरिया से शादी करना पड़ेगी। तो राजकुमार ने अपनी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उस बंदरिया से शादी कर ली और उस बंदरिया को लेकर घरे आ गया। लेकिन उसने बताया नहीं किसी को कि मेरी शादी बंदरिया से हुई है। वो अपने पिताजी के पास गया राज दरबार में और बोला, पिताजी, मेरा बाण मिल गया, एक वन में पेड़ के नीचे था और मेरी शादी हो गई, मैंने शादी कर ली, तुम्हारी छोटी बहू आ गई। अब बड़े दोनों राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ रात में शयन कक्ष में जाते, लेकिन छोटा वाला राजकुमार उस बंदरिया के साथ जाता। लेकिन जब वो जाता तो बंदरिया से बोलता, जा तू यहाँ से, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और यहाँ आ जाती है, मेरी शादी एक बंदरिया से हुई है। तो ऐसे कह के और वो सो जाता। एक दिन राजा ने कहा, हम अपनी बहुओं की परीक्षा लेंगे।
तो राजा ने राज दरबार में अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, एक एक बोरी उन्होंने अपने तीनों बेटों को धान दिए और कहा, बेटा, ये ले जाओ धान, अपनी अपनी बहुओं को दे देना और धान से चावल निकाल के कल दरबार में लेके आना। राजा ने एक बोरी चावल बड़े बेटे को दिए और एक बोरी चावल मंझले बेटे को दिए और एक बोरी चावल छोटे बेटे को दी। तीनों बेटे चावल लेके अपने अपने महल में चले गए। अब बड़े बेटे ने अपनी रानी से जाके कहा, आज पिताजी ने ये धान दिए हैं, इनमें से चावल निकालना है, और बोरी रख दी और वो सो गया। बड़ी बहू सोच रही, मैं तो राजा की बेटी हूँ, मैं क्यों धान में से चावल निकालूं, मेरे से ये काम नहीं होगा। और फिर मंझले बेटे ने अपनी बहू से कहा, पिताजी ने आज ये धान दिए हैं, इसमें से चावल निकालना है। तो मंझली बहू ने कही, ठीक है। फिर मंझली बहू गरीब घर की लड़की थी, तो उसने धान में से चावल निकाले, लेकिन अच्छी तरह से नहीं निकले, कुछ आधे अधूरे रह गए। अब छोटा वाला लड़का धान की बोरी लेके बैठ गया और अपने पलंग पे बैठा और बहुत उदास था, चिंता में। अब मैं क्या करूं, मेरी पत्नी तो बंदरिया है और इस धान में से चावल कैसे निकालेगा। तब तक बंदरिया आई और बंदरिया ने कहा, क्या बात है, आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। तो छोटा लड़का झुझलाकर बोलने लगा, तू जा यहाँ से, तेरे बस का काम नहीं है, मेरी शादी तेरे साथ हो गई तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अरे बंदरिया बोली, बात बताओ, बात तो क्या है। तो वो लड़का बोलने लगा, आज पिताजी ने ये धान दिए, इसमें से चावल निकालना है, तो तेरे बस का काम नहीं है। तो बंदरिया बोली, आप सो जाओ, सब हो जाएगा। तो वो लड़का सो गया। वो बंदरिया रात के 12 बजे के बाद अपना रूप बदलती थी, परी बन जाती थी। वो परी बन के उसने पूरे चावल निकाले, धान अलग किए, चावल अलग करे और बोरी में भर के रख दिए। अब वो लड़का सुबह जगा तो उसने देखा कि ये बंदरिया का बस का तो है नहीं, इसमें से चावल निकले नहीं होंगे। तो अपनी अपनी बोरी लेके तीनों लड़का राज दरबार में पहुँची। तो राजा ने बड़े लड़के का बोरी खोली, देखा तो उसमें तो हाथ भी नहीं लगा। तो राजा ने कहा, बड़ी बहू ने तो कोशिश ही नहीं की। फिर मंझली बहू का बोरी देखी तो मंझली बहू ने आधे अधूरी कोशिश नहीं की, मंझली ने कोशिश तो की है। फिर राजा ने छोटी बहू की बोरी देखी तो हाथ में चावल लिए तो बड़े साफ़ सुथरे चावल निकले हुए थे। तो राजा उस चावल को देख के बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा अपने छोटे लड़के से, हम बड़ी बहू के काम से बहुत खुश हैं। तो लड़का सोचने लगा, मेरी बहू तो बंदरिया है, इसने किसी दासी से निकलवाए होंगे, वो कहाँ चावल निकाल लेगी। तो ये सोचकर लड़का घरे चला गया। और फिर एक दिन राजा ने अपने लड़कों को एक रेशमी कपड़े दिए। एक कपड़ा रेशमी बड़े लड़के को दिया, उससे कहा हमारे लिए बड़ी बहू से पोशाक बनवाना, और एक वही कपड़ा रेशमी मंझले लड़के को दिया। मंझले लड़के से कहा हमारे लिए बहू से बोलना पोशाक बनाना, और एक रेशमी कपड़ा छोटे लड़के को दिया। तीनों लड़के अपने अपने कपड़े लेके गए। बड़ा लड़का कपड़े लेके गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, आज पिताजी के लिए पोशाक बनानी है। और मंझले लड़के ने कहा, आज पिताजी के लिए पोशाक बनानी। बड़ी बहू बोली, मैं क्यों बनाऊं पोशाक, मैं एक राजा की बेटी हूँ, मुझे ये काम नहीं आता है। तो बड़ी बहू ने नहीं छुआ, लेकिन मंझली बहू ने कोशिश की, उसने पोशाक बनाई, लेकिन जैसी बनी तैसी। अब बचा छोटा लड़का उदास बैठा अपने पलंग पे। बंदरिया गई तो बंदरिया बोली, क्या बात है, आज तो आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। तो बोला, उदास की तो बात है, तू जा यहाँ से, यहाँ आ गई है, मैं तेरे वजह से बहुत परेशान हूँ। लेकिन बंदरिया बोली, आप बात तो बताओ, बात क्या है। तो छोटा लड़का कहने लगा, कल तो तूने दासी से चावल बनवा लिए थे तो बात रह गई, अब तो आज तो मेरी बहुत बदनामी होगी भरे दरबार में। तो बंदरिया बोली, बात क्या है, बात भी तो बताओ। तो बोले, आज हमारे पिताजी ने ये रेशमी कपड़ा दिया है, इससे पोशाक बननी है। तो उसने बोला, ठीक है, रख दो, हो जाएगा ये भी काम। तो वो लड़का सो गया रख के। अब वो रात के 12 बजे परी बनी अपनी बंदरिया चोला को करके, तो उसने बढ़िया पोशाक बनाई और एक बैग में डाल के रख दी।
अब सुबह लड़का जगा तो अपने अपने बैग उठा के तीनों लड़का राज दरबार में पहुँचे। तो राजा ने बड़े लड़के का थैला देखा तो उसमें तो कपड़े में हाथ ही नहीं लगा। तो राजा बोला बड़ी बहू ने तो हाथ ही नहीं लगाए। फिर उसने मंझली बहू का देखा तो मंझली बहू ने पोशाक सिली है लेकिन कोशिश की है। फिर उन्होंने छोटी बहू का देखा तो छोटी बहू का ने इतनी सुंदर पोशाक राजा की बनाई थी। तो राजा यह देखकर बहुत खुश हो गया। राजा बोला मैं अपनी छोटी बहू से बहुत प्रसन्न हूँ, छोटी बहू ने कितनी सुंदर पोशाक बनाई। लेकिन वह राजकुमार सोचने लगा मेरी पत्नी तो बंदरिया है, लेकिन उसने ये पोशाक कैसे बनाई। तो उसने छोटे लड़के ने उससे बात हजम नहीं हुई तो उसको भागता भागता वो अपनी माँ के महल में गया और माँ से कहा माँ आज तक मैंने आपसे एक राज छुपाया है, आज मैं बता रहा हूँ। तो माँ बोली हाँ बताओ बेटा। तो बोला माँ मेरी शादी एक बंदरिया से हुई है, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे नहीं पता ये चावल किसने साफ़ किए, किससे करवाती, ये पोशाक किसने बनाई। और मैं 3 दिन से बहुत परेशान हूँ, मैं खूब कोशिश कर रहा हूँ, ये है क्या राज मुझे नहीं पता चल रहा। तो लड़के की माँ बोली आप चिंता मत करो, मैं इसका पता लगा लूँ। तो लड़के की माँ ने जाके महाराज से कहा कि तुम्हारी छोटी बहू बंदरिया है, कोई राजकुमारी नहीं है। और इस बात का पता लगाने के लिए राजकुमार 3 दिन से परेशान है, पता नहीं लग रहा। तो राजा ने बंदरिया की बात सुनी तो हैरान रह गया और राजा सोचने लगा कैसे पता लगाऊं। तो रानी सोचने लगी मैं भी तो यही सोच रही हूँ कैसे पता लगाऊं। तो रानी बोली एक विचार मेरे मन में आया है, आप कहो तो कहें। महाराज ने कही कहो। तो रानी बोली आप अपनी तीनों बहुओं की मुँह दिखाई भरे दरबार में करवाओ। तो राजा बोला आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली, यही मैं सोच रहा था। तो राजा ने राज दरबार में तीनों बेटों को बुलाया और बेटों से कहा कल तुम्हारी बहुओं की मुंह दिखाई होगी। तो अभी छोटा राजकुमार सोचने लगा अब क्या करें, अब तो बिल्कुल ही बदनामी हो जाएगी। तो उसने कहा बड़े राजकुमार ने अपनी पत्नी से बताया, मंझले ने बताया, छोटा वाला जाकर पलंग पे बैठ गया और बहुत उदास था। बंदरिया आई तो बंदरिया पूछने लगी क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है, आपके चेहरे पे 12 बज रहे हैं, बात क्या है। तो बंदरिया वो राजकुमार छोटा वाला बोला जा यहाँ से, तू भाग जा यहाँ से। तो वह बंदरिया बोली बात तो बताओ बात क्या है। बोला आज तो मेरी पूरी बदनामी होगी भरे दरबार में। तो बोला क्या बात है। तो बोला आज महाराज ने बोला तीनों बहुओं की मुंह दिखाई होगी दरबार में, कल तुम तीनों बहुओं की मुंह दिखाई होगी। मेरी 2 भाभी तो राजकुमारी हैं और तुम बंदरिया है, तो कैसे जाएगी भरे दरबार। तो वो हंसी बंदरिया और बोली आप चिंता मत करो, जाओ महाराज से बोल दो हमारी पत्नी की रात के 12 बजे के बाद अपनी छोटी बहू की मुंह दिखाई करवाना। तो राजकुमार ने कही ठीक है। राजकुमार भागा गया और बोला पिताजी अपनी छोटी बहू की मुंह दिखाई रात के 12 बजे के बाद करवाना। तो राजा सहमत हो गया। राजा ने अपनी दोनों बहुओं की दिन में गोद भराई, मुंह दिखाई करवाई और सभी प्रजा बैठी रही, इंतज़ार करती रही, छोटी बहू नहीं आई। छोटी बहू तो राजा ने बताया छोटी आप बैठो इंतज़ार करो, छोटी बहू की मुंह दिखाई रात के 12 बजे के बाद आएगी। जब रात के 12 बजे तो छोटी बहू ने अपना बंदरिया, छोटी बहू बोली राजकुमार से अब तुम जाओ अपने पिताजी के पास। तो राजकुमार दरबार में पिताजी के पास आया और छोटी बहू ने अपनी बंदरिया का चोला त्याग के एक परी सुंदर राजकुमारी बन गई और दरबार में पहुंची। जब दरबार में पहुंची तो सभी ने मुंह देखा तो हैरान रह गए, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर परी थी वो। तो और राजा भी देख के बहुत प्रसन्न हुआ। राजकुमार ने जब देखा तो बोला मेरी पत्नी तो इतनी सुंदर है, मैं तो बंदरिया समझ रहा था। तो उसने देखा तो फिर भागता भागता गया, अगर बंदरिया वहाँ होगी, बंदरिया ने किसी और को भेजा होगा तो वो वहाँ बैठी होगी। तो भागता भागता अपने महल में गया, उसने सब देखा, इधर उधर बंदरिया कहीं नहीं थी, लेकिन एक जगह बंदरिया की खाल पड़ी थी। तो राजकुमार सोचने लगा ये है इसका राज। तो उसने कही मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, मैं इस खाल को जला दूंगा तो वो कभी बंदरिया नहीं बन पाई। तो उसने उस खाल को जलाया, जैसे ही वो खाल जलने लगी
तो वहाँ मौन दिखाई हो रही थी, वहाँ वो बहू भी जल गई। जैसे खाल जल के राख हो गई, उधर बहू भी जल गई, राख हो। अब राजा बहुत भरे दरबार में उदास, और राजकुमार भी रोने लगा और सोचने लगा, मैंने अपनी पत्नी को अपने हाथ से जला दिया, अब क्या करूं। इतने में ही योगवश से वही सन्यासी फिर आ गए। तो सन्यासी ने कहा, क्या बात है राजन, बड़े उदास हो। तो राजा ने बताया, छोटी बहू अभी जलकर भस्म हो गई। तो सन्यासी बोला, वो छोटी बहू नहीं थी, वो एक परी थी। मैंने इसीलिए आपको 3 बाण दिए थे कि तीनों बाण अपने बच्चों से छुड़वाओ, जहाँ जहाँ जो बाण गिरेगा उसके साथ उसकी शादी होगी। तो ये जो तुम्हारी छोटी बहू थी, तो ये बहुत पहले बहुत सुंदर राजकुमारी थी, परी थी, और ऐसे हम वहाँ तपस्या करते थे तो ये बहुत हमें परेशान करती थी। तो मैंने एक दिन इनको श्राप दिया कि जा तू बंदरिया बन जा। सो बंदरिया बन गई। लेकिन इसने बहुत प्रार्थना करी, तो मैंने कहा कोई राजकुमार एक दिन आएगा, इस पेड़ के नीचे उसका बाण गिरेगा, तेरी उससे शादी होगी, जब उससे शादी होगी तब तेरी मुक्ति हो जाएगी। तो आज महाराज इसकी मुक्ति हो गई। अब आपकी छोटी बहू हमेशा के लिए आएगी, सुंदर आएगी। आज इस बंदरिया की, इससे बंदरिया योनि से मुक्ति हो गई। तो दोस्तों, ये है कहानी। उस सन्यासी के कहने से राजा ने एक किया, फिर छोटी बहू एकदम सुंदर आई, सब लोग देख के प्रसन्न हो गए। और सन्यासी ने कहा कि देखो महाराज, ये तुम्हारी छोटी बहू। तो दोस्तों, ये है कहानी बंदरिया की। एक बंदरिया एक सुंदर कन्या कैसे बनी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर भेजना। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।